इस मंदिर को देखते ही इंसान सोच में पड़ जाता है, आखिर 1200 साल पहले किसी ने कल्पना कैसे की होगी कि इस पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे तक काटकर इसके अंदर एक विशाल मंदिर बनाना है। न आधुनिक मशीनें थी, न आज जैसी तकनीक, फिर भी कारीगरों ने बिना किसी गलती के इस चट्टान के अंदर यह विशाल मंदिर बना दिया। उनकी एक छोटी सी गलती और पूरा मंदिर बिगड़ सकता था। आखिर वह कारीगर कितने कुशल होंगे और उनके दिमाग में इस मंदिर का पूरा नक्शा कैसे आया होगा। आपने इस जगह को शायद कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इस तस्वीर के पीछे छिपी जगह कितनी रहस्यमय है। यह कोई साधारण इमारत नहीं, यह है एलोरा का कैलाश मंदिर और इसकी कहानी यहीं से शुरू होती है। यह मंदिर के नीचे चारों तरफ मौजूद इन विशाल हाथियों को देखिए। पत्थर पर इतनी बारीकी से की गई नक्काशी देखकर एक सवाल जरूर उठता है, आखिर हजारों साल पहले इंसानों ने यह सब कैसे बनाया होगा। कहा जाता है कि औरंगजेब ने यह कैलाश मंदिर को तोड़ने के लिए करीब 1000 से ज़्यादा मजदूर लगाए थे, लेकिन 3 साल तक कोशिश करने के बाद भी यह मंदिर की मुख्य संरचना को तोड़ नहीं पाए। और जैसे ही हम मंदिर के अंदर आते हैं, रहस्य और भी गहरा हो जाता है। विशाल स्तंभ, मूर्तियाँ और ऐसी नक्काशी जिसे देखकर आज भी दुनिया हैरान रह जाती है। तो दोस्तों, आज हम पहुंच रहे हैं दुनिया की सबसे मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल जगहों में से एक एलोरा केव्स को एक्सप्लोर करने, जो कि दुनिया की सबसे मिस्टीरियस जगहों में से एक है। एलोरा पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ का प्रवेश टिकट लिया, जिसकी कॉस्ट 40 रुपये है। और अब वक्त था उस रहस्यमय कैलाश मंदिर को अपनी आंखों से देखने का। आगे बढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है कि यहाँ कुल मिलाकर 34 प्रमुख गुफाएं हैं, जो कि 3 धर्मों को समर्पित है। अभी हम खड़े हैं कैलाश मंदिर के सामने, और इसी मंदिर के राइट साइड में 3 किलोमीटर की दूरी पर है गुफा नंबर 30 से गुफा नंबर 34, जो कि जैन धर्मों को समर्पित है। और यह मंदिर के लेफ्ट साइड में है गुफा नंबर 1 से गुफा नंबर 12, जो कि बौद्ध धर्मों को समर्पित है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो इससे पहले किसी ने नहीं बताया होगा। आज से करीब 1200 साल पहले राष्ट्रकूट राजवंश के शासनकाल में इस विशाल मंदिर को एक ही चट्टान को काटकर आकार दिया गया था। माना जाता है कि इसके निर्माण का श्रेय राजा कृष्ण प्रथम को दिया जाता है, लेकिन रहस्य यह है इतनी विशाल संरचना को बिना आधुनिक मशीनों के इतनी सटीकता से आखिर कैसे तराशा गया। यहाँ पर मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दी गई है और उसी के साइड में मैप के जरिए यहाँ पर बनी पूरी गुफाएं दिखाई गई है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती है। कैलाश मंदिर का रहस्य अंदर जाने के बाद ही शुरू नहीं होता, इसकी शुरुआत प्रवेश द्वार से ही हो जाती है। दरवाजों के दोनों तरफ बनी मूर्तियों को ध्यान से देखिए। यह द्वारपाल है, यानी मंदिर के रक्षक। पत्थर में उकेरी गई यह आकृतियां मंदिर की भव्यता और धार्मिक कथाओं का हिस्सा है। लेकिन रहस्य तो अभी शुरू हुआ है, असली रहस्य तो अंदर हमारा इंतजार कर रहा है। दोस्तों, जैसे ही हम प्रवेश द्वार से अंदर आते हैं, हमें एक मूर्ति दिखाई देती है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। यह पूरा मंदिर ही भगवान शिव को समर्पित है, और यहाँ पर बनी हर मूर्तियाँ और चित्रकारी भगवान शिव की शक्ति और उनके अलग अलग रूपों को दिखाती है। ध्यान से देखोगे तो हर छोटी डिटेल हाथों से तराशी गई है। यही वजह है कि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि उस समय की कला का जीता जागता नमूना है। दोस्तों, सबसे पहले हम मंदिर के आसपास बनी गुफाओं के बारे में जानते हैं। आगे आते ही हमें 2 गुफाएं दिखाई देती है। यह गुफाएं पूजा और साधना के लिए इस्तेमाल होती थी, जहां साधु शांत माहौल में ध्यान और अध्ययन किया करते थे। और इसी के पास एक गुफा है जो अधूरी लगती है। कहा जाता है कि इसे बनाते समय किसी कारण से काम रुक गया था। यही चीज हमें सिखाती है कि यहाँ पर उस समय सालों तक निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन हर कहानी पूरी नहीं हो पाई। दोस्तों, पहले हम मंदिर के आजू बाजू बनी गुफाओं का रहस्य जानते हैं और फिर कैलाश मंदिर के अंदर जाते हैं। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ते ही हमें एक गुफा देखने को मिलती है। यह गुफा जो आप देख रहे हो, यह थोड़ी अधूरी लगती है। ध्यान से देखो तो इसकी नक्काशी बाकी हिस्सों जितनी फिनिश नहीं है। ऐसा माना जाता है कि शायद किसी कारण से निर्माण रुक गया या फिर योजना बदल दी गई। यह अधूरी गुफा हमें दिखाती है कि यहाँ का निर्माण कार्य काफी लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। आगे आते ही हमें प्राचीन मूर्तियां देखने को मिलती है। इन मूर्तियों को ध्यान से देखिए। पूरी चट्टान पर एक के बाद एक विशाल मूर्तियां उकेरी गई है। यहाँ आपको हिंदू परंपरा से जुड़ी अलग अलग देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं के दृश्य देखने को मिलते हैं। हर मूर्ति सिर्फ सजावट नहीं है, यह पत्थरों पर उकेरी गई एक कहानी है। लेकिन इन कहानियों के पीछे अर्थ को समझने के लिए
हमें मंदिर के पीछे की तरफ जाना होगा। अभी हम मंदिर के पीछे की गुफाओं में आए हैं। यहाँ भी चट्टानों की दीवारों पर मूर्तियों की पूरी श्रृंखला दिखाई देती है। इनमें देवी देवताओं और पौराणिक प्रसंगों को बेहद ही बारीकी से तराशा गया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह सब अलग अलग पत्थरों पर नहीं इसी विशाल चट्टान का हिस्सा है। लेकिन असली सवाल यह है, इतनी गहराई और इतनी बारीकी से नक्काशी आखिर की कैसे गई। और आगे आते ही हमें मंदिर के दाएं तरफ की मूर्तियां देखने को मिलती है। यहाँ की नक्काशी भी किसी पत्थर की किताब जैसी लगती है। शिव से जुड़े प्रसंग के साथ साथ दूसरे हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां भी देखने को मिलती है। इन शिल्पों को देखकर लगता है जैसे पूरी दीवार एक ही कहानी सुना रही हो। लेकिन कैलाश मंदिर की सबसे चौंकाने वाली मूर्ति अभी बाकी है और उसे देखकर इसकी पूरी कहानी और भी रहस्यमय हो जाती है। एक बार इस मंदिर को पीछे से देखिए और एक बात सोचिए, आज से करीब 1200 साल पहले आखिर किसी ने कल्पना कैसे की होगी कि इस पहाड़ के अंदर एक पूरा मंदिर छिपा है। इसे ऊपर से चट्टान को काटकर नीचे की ओर तराशना है। बिना आधुनिक मशीनों की इतनी विशाल संरचना और इतनी बारीक नक्काशी, आखिर उस समय के कारीगरों की सोच कितनी आगे होगी। और एक सबसे बड़ा सवाल, उन्होंने गलती किए बिना यह सब कैसे किया। और एक बात कही जाती है कि औरंगजेब ने कैलाश मंदिर को तोड़ने के लिए करीब 1000 से ज़्यादा मजदूर लगाए थे, लेकिन 3 साल की कोशिश के बाद भी मंदिर की मुख्य संरचना को तोड़ नहीं पाया। अब तक हमने मंदिर को बाहर से देखा, लेकिन इसका असली रहस्य तो इसके अंदर है। तो चलिए ऊपर चलते हैं और मंदिर को अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। और अब हम कैलाश मंदिर के बिल्कुल अंदर है, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद इस मंदिर की कहानी और भी रहस्यमय लगने लगती है। अंदर एक विशाल शिवलिंग, चारों तरफ विशाल स्तंभ, पत्थरों पर बारीक नक्काशी और अलग अलग धार्मिक कथाओं से जुड़े दृश्य दिखाई देते हैं। जरा सोचिए, करीब 1200 साल पहले जब आधुनिक मशीनें तक मौजूद नहीं थी, तब कलाकारों ने इतनी विशाल चट्टान के अंदर इतनी बारीक नक्काशी की कैसी होगी और इस मंदिर को चट्टान के अंदर तराशा कैसे गया होगा। और सबसे हैरान करने वाली बात, यह मंदिर पत्थरों को जोड़कर नहीं बनाया था। एक ही चट्टान को काटते काटते इसे मंदिर का स्वरूप दिया गया था। लेकिन इसे बनाने की पूरी योजना आखिर कैसे रही होगी, यही सवाल कैलाश मंदिर को आज भी रहस्यमय बनाए रखता है। तो चलिए दोस्तों, अभी मंदिर के ऊपरी हिस्से को पीछे से एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम मंदिर के पीछे के साइड आते हैं, यहाँ पर हमें और भी ज़्यादा बारीकी से की गई कलाकृतियाँ देखने को मिलती है। यहाँ ऊपर से कैलाश मंदिर को देखिए, इसकी ऊंची दीवारें और शिखर पर बनी यह बारीक नक्काशियाँ सिर्फ सजावट नहीं है, यहाँ शिव और उनसे जुड़ी पौराणिक कथाओं के कई शिल्प दिखाई देते हैं। सोचिए, एक ही चट्टान को काटकर इतनी ऊंचाइयों पर भी इतनी बारीकी आखिर की कैसे गई होगी। यहाँ पर आगे इन छोटे छोटे मंदिर जैसी संरचनाओं को ध्यान से देखिए, यह सिर्फ सजावट नहीं है। कैलाश मंदिर की पूरी वास्तुरचना में ऐसे सहायक मंदिर भी शामिल किए गए थे जो मुख्य मंदिर के आसपास के पवित्र परिसर का हिस्सा थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन्हें अलग से बनाकर यहाँ नहीं रखा गया, बल्कि चट्टान को काटते हुए इसी विशाल संरचना का हिस्सा बनाया गया। यानी कारीगरों ने एक पहाड़ में सिर्फ मंदिर नहीं बनाया, बल्कि पूरा मंदिर परिसर ही बनाया था। तो चलिए दोस्तों, अभी आगे चलते हैं और मंदिर के ऊपरी हिस्से का बाहर का नज़ारा देखते हैं। दोस्तों, यहाँ आगे आते ही हमें मंदिर के बाहर का बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पर भी हमें बहुत ही अच्छी कलाकृतियाँ देखने को मिलती है। यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा और डिटेल में काम किया गया है। अंदर एक नंदी महाराज की मूर्ति है और उसी की छत पर बनी यह पेंटिंग देखो, 1200 साल बाद भी अच्छी हालत में है। दोस्तों, यहाँ से आगे जाते ही हमें मंदिर के एंट्रेंस गेट के ऊपरी हिस्से का नज़ारा देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, और आगे चलते हैं। मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाता हूँ जो शायद आपने पहले कई बार देखी होगी। दोस्तों, अभी जो आप सामने दृश्य देख रहे हो वह हमारे भारत की 20 की करेंसी पर छपा हुआ दृश्य है, जो कि हजारों साल पुरानी कहानी सुनाता है। दोस्तों, अभी तो हमने सिर्फ कैलाश मंदिर का रहस्य देखा है। अभी एलोरा की बाकी गुफाओं में बौद्ध और जैन परंपराओं से जुड़े अद्भुत विरासत भी मौजूद है। उसकी पूरी कहानी अगले भाग में देखेंगे। ऐसे ही रहस्यमय इतिहास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एलोरा का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ। और कमेंट में ज़रूर बताइए यह रहस्य की जानकारी कैसी लगी, और दुनिया के बाकी रहस्य जानने के लिए चैनल